नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में टोटल मैंने 75 MCQ क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से हो, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो OMR बेस पर हो रहे, OMR पैटर्न पर हो रहे हैं। तो इसी बेस पर मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों, इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और चैनल पर भी दी गई है। दोस्तों, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा सभी की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पर बनी हुई है। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, जहां से आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी की PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है और वीडियो देखना है। और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में फिंगरप्रिंट क्षेत्र होता है? 800 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स, 1300 से 16 सेंटीमीटर इनवर्स, 1600 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स, 2000 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट क्षेत्र का क्या महत्व है? इसमें अद्वितीय शिखर होते हैं जिनका उपयोग अज्ञात यौगिकों के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी परिसर में मौजूद क्रियात्मक समूहों के निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। यह अणु के समग्र आकार को इंगित करता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसमें अद्वितीय शिखर होते हैं जिनका उपयोग अज्ञात यौगिकों के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रम के फिंगरप्रिंट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समूह आमतौर पर नहीं किया जा सकता? एल्केन CH, कार्बोक्सिलिक एसिड OH, सुगंधित CH, एल्किन C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक समूह विश्लेषण में IR स्पेक्ट्रम का एक अनुप्रयोग है? अज्ञात यौगिकों की पहचान, आणविक भार का निर्धारण, एक नमूने में अशुद्धियों की मात्रा, एक तरल नमूने की चिपचिपाहट का मापन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, एक तरल नमूने की चिपचिपाहट का मापन। दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दें कि वीडियो के बीच में किसी भी प्रकार की अनावश्यक बात नहीं की जाती और नहीं की जाएगी। आप लोग बस सपोर्ट करना। दोस्तों, मैं केवल क्वेश्चन पर बात करता हूँ, कंटेंट पर बात करता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कार्बनिक यौगिकों के IR स्पेक्ट्रा की व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्पेक्ट्रम में प्रत्येक चोटी एक कंपन मोड से मेल खाती है। स्पेक्ट्रम में शिखर की स्थिति उपस्थिति क्रियात्मक समूह से स्वतंत्र है। चोटी की तीव्रता सीधे यौगिक की सांद्रता के समानुपाती होती है। स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए मौजूद क्रियात्मक समूहों और उनके अवशोषण के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए मौजूद कार्यात्मक समूहों और उनके अज्ञात विश्लेषण के अवशोषण के ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक बात आप सभी को बता दें कि जो IR स्पेक्ट्रम बार बार आ रहा है, तो IR का मतलब होता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है, इंफ्रारेड होती है, क्या होती है? किरणें होती हैं। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आणविक कंपन को मौलिक कंपन माना जाता है? इन प्लेन बेंडिंग, विमान के बाहर झुकना, मरोड़,
स्ट्रेचिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक के नियम के अनुसार किसी बंधन को खींचने के लिए आवश्यक परिणाम निम्नलिखित में से किस मात्रा के समानुपाती होता है? बंड की लंबाई, जैसे बॉन्ड लिखा ना, बंड लिखा है, बंड की लंबाई, बंधन ऊर्जा, बंधन कोण, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, बंद की लंबाई। बंद हिंदी में लिखा जाता है और बॉन्ड इंग्लिश में लिखा जाता है, बात एक ही है। इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन्फ्रारेड दोस्तों ये IR की बात ही की गई है। तो इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चयन किया है? डेल्टा G बराबर 0, डेल्टा S बराबर 0, डेल्टा M बराबर 0, डेल्टा E बराबर 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा, डेल्टा S बराबर 0। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आणविक कंपन को गैर मौलिक माना जाता है? इन प्लेन बेंडिंग, विमान के बाहर झुकना, मरोड़, ओवरटोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ओवरटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चयन है? डेल्टा G बराबर 0, डेल्टा S बराबर 0, डेल्टा M बराबर ±1, डेल्टा E बराबर 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार हो जाएगा, डेल्टा M बराबर ±1। अगला क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रम में क्रियात्मक समूह क्षेत्र है 4000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स, 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स, 500 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स, 1200 से 5000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रम की आधारित है इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण पर, बंधों के तनन और बंकन पर, चुंबकीय क्षेत्र पर, त्वरण पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, बंधों के तनन तथा बंकन पर। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से किस कंपन हेतु सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बैंगिंग, स्विटिशिंग, स्विस्टिंग, रॉकिंग, असममित कंपन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रॉकिंग। अगला क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रम में अंगुलित छाप क्षेत्र है। अंगुलित छाप को दोस्तों फिंगरप्रिंट के नाम से जानते हैं। तो 1300 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स, 100 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स, 500 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स, 1800 से 1265 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा, 100 से सेंटीमीटर इनवर्स। दोस्तों इस सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो माइनस का जो 1 लिखा है, तो इसको -1 नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, ये मैथ नहीं है, इसको केमिस्ट्री में इनवर्स पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अवरक्त क्षेत्र में अपशोषण प्रदर्शित कर सकता है? H2, CH3, CH2, OH, N2, Cl2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, CH2, सॉरी दोस्तों CH3, CH2, CHO। अगला क्वेश्चन है, किसी संक्रमण के लिए तरंग संख्या 2000 सेंटीमीटर इनवर्स है, यह स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में प्रदर्शित होगा? UV, एक्स किरण, IR, रेडियो तरंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, IR यानी इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, IR स्पेक्ट्रम में CO यौगिक कितने कंपन प्रदर्शित करता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त स्पेक्ट्रमी में निम्न में से किस क्षेत्र में आता है? रेडियो तरंग क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा, अवरक्त क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आणविक कंपन को मौलिक कंपन के नाम से जाना जाता है? कैंची, रॉकिंग, बैंगिंग, घुमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कैंची। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक नियम है? डेल्टा G बराबर 0, डेल्टा S बराबर 0,
डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस के 1, डेल्टा ई बराबर प्लस माइनस के एच एफ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। डेल्टा ई बराबर के सॉरी दोस्तों, डेल्टा ई बराबर प्लस माइनस के एच एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आणविक कंपन को गैर मौलिक माना जाता है? कैंची, रॉकिंग, बैंगिंग, ओवरटोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ओवरटोन। घूर्णी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चयन नियम है? डेल्टा जी बराबर प्लस माइनस के 1, डेल्टा एस बराबर 0, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस के 1, डेल्टा ई बराबर 0। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर प्लस माइनस के 1। रमन तथा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा से ज्ञात होता है कि अणु रेखीय है या आरेखीय, अणु सममित है या असममित, आववा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आववा दोनों। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, IR स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करने के लिए अणु में निम्न में से कौन सा गुण है? द्विध्रुव आघूर्ण, ध्रुवणता, आघूर्ण का होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का उपयोग होता है यौगिक के बंधन की पहचान में, यौगिक के अणुसूत्र ज्ञात करने में, यौगिक के अणुभार ज्ञात करने में, यौगिक में कार्बन की पहचान में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, यौगिक के बंधन की पहचान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR विकिरण का क्षेत्र है 800 से 20,000 नैनोमीटर, 20,000 से 40,000 नैनोमीटर। दोस्तों एन एम को नैनोमीटर पढ़ा जाता है। 400 से 800 नैनोमीटर, 10 से 400 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, 800 से 2000 नैनोमीटर। एल्डिहाइड समूह का IR अवशोषण आवृत्ति क्षेत्र है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, 2650 से 2880 सेंटीमीटर इनवर्स, 310 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, 2850 से 2960 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, 2650 से 2880 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रम की आवृत्ति का क्षेत्र है 3×10⁵, 3×10⁻10, 3×10⁻14, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, 3×10⁻14। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, द्विपरमाणु अणु के कंपन के लिए हुक का नियम निम्न में से किस सृजन प्रदर्शित किया जाता है? F बराबर KX, F बराबर माइनस के KX, X बराबर KF, X बराबर माइनस के KF। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, F बराबर माइनस के KX। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अवरक्त स्पेक्ट्रम में केवल वही कंपन अवशोषण को प्रभावित करता है जिसमें केंद्रीय सममिति नहीं होती है, इस नियम को कहते हैं? बियर का नियम, हुक का नियम, लैम्बर्ट का नियम, बर्न का नियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, बर्न का नियम। निम्न में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक IR अवशोषण आवृत्ति प्रदर्शित करेगा? साइक्लोब्यूटानोन, मेथिल एथिल कीटोन, मेथिल विनाइल कीटोन, एसीटोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, साइक्लोब्यूटानोन। तरंग संख्या की इकाई है मीटर इनवर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, सेंटीमीटर के इनवर्स। अगला क्वेश्चन इसके बाद, IR स्पेक्ट्रम में निम्न में से किस बंध की तनन आवृत्ति अधिक होती है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, C सिंगल बॉन्ड D और C सिंगल बॉन्ड O। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H यानी C कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यात्मक समूह 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स की सीमा में अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है? कार्बन डबल बॉन्ड O माने ऑक्सीजन, OH, NH, COOH। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, OH।
कौन सा कार्यात्मक समूह 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स की सीमा में अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, एन एच, सी डबल ओ एच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा एन एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कौन सा कार्यात्मक समूह 1600 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स की सीमा में अवरक्त विधि को अवशोषित करता है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, एन एच, सी डबल ओ एच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा सी डबल ओ एच। कौन सा कार्यात्मक समूह 2100 से 2200 सेंटीमीटर इनवर्स की सीमा में अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है? सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, एन एच, सी डबल ओ एच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा एन एच। अगला क्वेश्चन है, हॉक के नियम में प्रत्यानयन बल एफ का विस्थापन क्यू से संबंधित है? एफ बराबर माइनस के क्यू, एफ बराबर के क्यू, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर एफ बराबर माइनस के क्यू स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा एफ बराबर माइनस के क्यू। अगला क्वेश्चन है, एक अपशोषण बैंड की तीव्रता हमेशा निम्नलिखित में से किस कारण समानुपाती होती है? परमाणु संख्या, प्रारंभिक अवस्था की आणविक जनसंख्या, अंतिम बताई गई आणविक जनसंख्या, तापमान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था की आणविक जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपरमाणुक अणु की कंपन खिंचाव आवृत्ति किन कारकों पर निर्भर करती है? बल स्थिरांक, परमाणु जनसंख्या, तापमानित चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा बल स्थिरांक। किस इकाई में बल स्थिरांक व्यक्त नहीं किया जाता? डाइन सेंटीमीटर इनवर्स, डाइन एंगस्ट्रॉम इनवर्स, एनएम सेंटीमीटर इनवर्स, केपी डॉट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा केपी डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, HCl बराबर 1.63 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के लिए प्रेक्षित आवृत्ति V बराबर 28 और जो V बराबर 8.67 गुणा 10⁻⁻13 हाइटच है दोस्तों, भी नहीं है, म्यू है। तो बल स्थिरांक के का मान क्या होगा दोस्तों? सभी कैलकुलेशन करने के बाद इसका राइट आंसर निकलता है तो 4.83 अर्थात 4.83 mn डाइन एंगस्ट्रॉम इनवर्स आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि एक बहुपरमाणुक अणु में नाभिक हमेशा एक सैल हार्मोनिक यौगिक कंपन नहीं करते, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? एक रूपता, आणविक कंपन में विषमरूपता, मौलिक आवृत्ति, इंफ्रारेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा एक रूपता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समरूपता के केंद्र के बिना कंपन है? इंफ्रारेड लेकिन रमन में निष्क्रिय, रमन लेकिन IR में निष्क्रिय, रमन और IR दोनों में निष्क्रिय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा रमन और IR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंधन के कंपन की आवृत्ति किस कारक का एक कार्य है? बंधन का बल स्थिरांक, बॉन्डिंग में शामिल परमाणुओं का द्रव्यमान, बॉन्ड का बल स्थिरांक और परमाणुओं का द्रव्यमान, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा बॉन्ड का बल स्थिरांक और परमाणुओं का द्रव्यमान। सी सिंगल बॉन्ड Cl, सी सिंगल बॉन्ड Br, सी सिंगल बॉन्ड C, सी सिंगल बॉन्ड O और सी सिंगल बॉन्ड O के लिए कंपन आवृत्ति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड H, सी सिंगल बॉन्ड C, सी सिंगल बॉन्ड O, सी सिंगल बॉन्ड Cl और सी सिंगल बॉन्ड Br। ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी ट्रिपल बॉन्ड C, सी डबल बॉन्ड C, सी सिंगल बॉन्ड C के लिए आवृत्तियों को खींचने का सही क्रम है। दोस्तों मैं इसको C पढ़ रहा हूँ ना कार्बन, दोस्तों कार्बन ही होता है, कार्बन का सूत्र C होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। दोस्तों ऐसा भी बोल सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन छोटा बड़ा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये बड़ा होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। तो ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
3000 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में व्यापक अपसूषण बैंड के लिए कौन सा कार्यात्मक समूह जिम्मेदार है? कार्बन सिंगल बॉन्ड, सॉरी दोस्तों, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे OH, NH, COOH। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा OH। अगला क्वेश्चन है, किस कार्यात्मक समूह में 1710 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास एक विशिष्ट अवकाश बैंड होता है? COO, OH, NH, नाइट्राइल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा COO। अगला क्वेश्चन है, किस कार्यात्मक समूह में 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास एक विशिष्ट अवकाश बैंड होता है? COO, OH, NH, नाइट्राइल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा NH। जो NH होता है एमीन को प्रदर्शित करता है, किसको? एमीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, किस कार्यात्मक समूह में 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास एक विशिष्ट अवकाश बैंड होता है? COO, OH, NH, नाइट्राइल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा NH। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त स्पेक्ट्रम की फ्रिक्वेंसी अर्थात हाइटच का क्षेत्र होता है, फ्रिक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं। तो कितनी होती है? 3 × 10⁵, 3 × 10⁻10, 3 × 10⁴, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्न में से कौन सा अणु माइक्रोवेव तथा इंफ्रारेड दोनों के लिए है? H2, HBr, Br2, CS2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा HBr। कार्बोनिल समूह, जो दोस्तों C⋯O है, कार्बोनिल समूह है। तो कार्बोनिल समूह की निम्न में से एक IR आवृत्ति की चयन कीजिए। 2900 सेंटीमीटर इनवर्स, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स, 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। घूर्णन और कंपन संक्रमणों के लिए वर्णन नियम है, क्या है? म्यू बराबर दोस्तों, क्या है? म्यू बराबर +-1 और G बराबर +-1। म्यू बराबर +-2 और G बराबर +-1। म्यू बराबर +-1 और G बराबर +-1। म्यू बराबर +-1 और G बराबर +-1। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा म्यू बराबर +-1 और G बराबर +-1। अगला क्वेश्चन इसके बाद, टनन एक कंपन है जिसमें बंद लंबाई परिवर्तित होती है, बंद लंबाई अपरिवर्तित नहीं होती है। एक समूह एक साथ बंद दूरी की लंबवत कंपन करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा बंद लंबाई परिवर्तित होती है। निम्न में से कौन सा यौगिक 1690 सेंटीमीटर पर अवशोषण प्रदर्शित करता है? अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा कीटोन। अगला क्वेश्चन है, 1720 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण प्रकट करने वाला यौगिक है? अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगभग 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक विस्तृत बैंड वाला क्रियात्मक समूह हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है OH। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सिंगल बॉन्ड C⋯O, सिंगल बॉन्ड के OR। ऑप्शन सा है इधर कोई यौगिक होगा जो बड़ा होगा, C बराबर डबल बॉन्ड O। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C⋯O, सिंगल बॉन्ड OR। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, किसी यौगिक के अवरक्त लाल स्पेक्ट्रम में 2 तीव्र शिखर करीब सेंटीमीटर इनवर्स एवं 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होते हैं, तब उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह होगा अम्ल, कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा अम्ल होगा, एसिड होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः इनमें से कौन सा बंध 1690 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स की अवरक्त होता है? C⋯N, N⋯O, C⋯C,
सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कार्बोनिल समूह बोलते हैं। अब रक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में लगभग 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक विस्तृत बैंड है, जिसके लिए क्रियात्मक समूह हो सकता है ओ एच, सी डबल ओ एल, सी एच ओ, सी डबल ओ आर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा सी डबल ओ आर। अगला क्वेश्चन है C8H10O अणु वाला यौगिक 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास तीव्र अपसूषण बैंड प्रदर्शित करता है, यौगिक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा C6H5COO अगला क्वेश्चन इसके बाद, कौन सा कार्यात्मक समूह 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के पास एक विशिष्ट आयन अपसूषण दिखाता है? सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड ओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ। ओ एच खंड का IR अपशोषण आमतौर पर किस सीमा में होता है? 2500 सेंटीमीटर, सॉरी दोस्तों 2500 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, 1700 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स, 1100 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स, 500 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा 500 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स। किस प्रकार के बंधन से 1600 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के पास एक विशिष्ट आयन अपशोषण हो सकता है? संयुग्मन, हाइड्रोजन बंध, अनुनाद, सुगंध। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कौन सा कारक सी डबल बॉन्ड ओ के IR अपशोषण में 1700 सेंटीमीटर इनवर्स से कम आयन बदलाव का कारण बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा द इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण। तो दोस्तों ए मॉडल पेपर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, आप लोग जाइए, चैनल में मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और सभी की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा सभी की मिल जाएगी प्लेलिस्ट। आप सभी के मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए और सभी को रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।